दोस्तों पिछली वीडियो में हमने अरविंद सर के द्वारा लगाए गए आरोप नंबर 1 की बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरोप नंबर 2 की, जो कि अरविंद सर ने आचार्य प्रशांत पर लगाया है दोस्तों। तो आइए एक बार उस आरोप को सुन लेते हैं। मनुस्मृति को लेकर आचार्य प्रशांत उतने सकारात्मक नहीं है, यह उसको कमतर आंककर मापते हैं। दोस्तों इस बात में तो 100% सच्चाई है कि आचार्य प्रशांत अपनी वीडियोस में मनुस्मृति में लिखी बातों की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं और साफ साफ कहते हैं कि मनुस्मृति आज के समय के हिसाब से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है और इसको तो किसी संग्रहालय में होना चाहिए। ठीक दिमाग का ये थोड़ी कहेगा कि मनुस्मृति आज लागू कर दो। उसका अध्ययन अगर आप करें तो ये पता चल जाएगा कि किसी जमाने में, किसी समय पर, किसी जगह पर कैसी सामाजिक स्थितियां थी, ये पता चल जाता है उनसे। अब दोस्तों यह बात तो बिल्कुल जानने वाली है कि आखिर क्यों आचार्य प्रशांत मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम अन्य बाबाओं की बात करें, चाहे वह रामभद्राचार्य हो, अनिरुद्धाचार्य हो या फिर कोई और तथाकथित हिंदू बाबा, वह आए दिन मनुस्मृति की तारीफ करते हुए नजर आ जाता है दोस्तों। पर वही इन सब के विपरीत बात करें अगर आचार्य प्रशांत की, तो आचार्य प्रशांत अक्सर मनुस्मृति की भर्त्सना करते हुए दिखाई देते हैं। आचार्य प्रशांत आखिर क्यों मनुस्मृति के विरोध में बोलते हैं? तो दोस्तों इसकी वजह काफी सिंपल है, क्योंकि आचार्य प्रशांत जन जन तक आज जिस शिक्षा को पहुंचा रही हैं वो है अद्वैत वेदांत दोस्तों। जी हाँ, आप आचार्य प्रशांत की जितनी भी वीडियोस देखते हैं उन सारी वीडियोस का जो केंद्र होता है वो अद्वैत वेदांत की शिक्षा से ही आती है दोस्तों। अद्वैत वेदांत जो कि मनुष्य को शरीर नहीं बल्कि चेतना की दृष्टि से देखता है। पर वही बात करें अगर मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं जो कि अद्वैत वेदांत में लिखी बातों की एकदम उलट है दोस्तों। अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही जो सृष्टि के निर्माण को लेकर जो बातें मिलेंगी वो पूरी की पूरी विज्ञान विरोधी है दोस्तों। इसी के साथ साथ मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है और माना जाता है कि यहीं से ही समाज में जाति प्रथा की शुरुआत हुई। और वही इस पुस्तक में स्त्रियों पर भी काफी रोक टोक लगाई गई है और स्त्रियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह तोला गया है। और ये बात मैं अपने मुंह से नहीं बल्कि स्वयं मनुस्मृति में ये सारी बातें लिखी गई है दोस्तों। एक बार आप इन श्लोकों पर नजर डालिए जरा। ऐसे ही सैकड़ों बातें हैं मनुस्मृति में जहां आपको शरीर, समाज और सहयोग से मिली चीजों को काफी ज्यादा वरीयता दी जाती है दोस्तों। पर इन सब के उलट अगर बात करें आचार्य प्रशांत की फिलोसॉफी यानी कि अद्वैत वेदांत की, तो वहाँ तो इन सभी बातों को एकदम रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको शरीर से भी जो कुछ मिला है, समाज से भी जो कुछ मिला है और सहयोग से भी जो चीजें आपको मिली है, उन सबको साइड में रख कर बात की जाती है सिर्फ और सिर्फ आपकी चेतना की दोस्तों। आपकी चेतना कितनी शुद्ध है और कैसे यह आत्मा में विलीन हो सकती है, इन सभी चीजों के बारे में बात की गई है दोस्तों। अद्वैत वेदांत में एक महावाक्य है, बोधो अहम, यानी कि आप बोध हो। अब भले ही दोस्तों मनुस्मृति और अद्वैत वेदांत दोनों ही हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का हिस्सा हैं, पर आचार्य प्रशांत बताती हैं कि जो अद्वैत वेदांत है वो श्रुति का हिस्सा है, वहीं जो मनुस्मृति है ये स्मृति का हिस्सा है दोस्तों। और हमेशा श्रुति को ज्यादा वरीयता दी जाती है स्मृति की तुलना में। और अगर कोई बात स्मृति में ऐसी लिखी गई है जो कि श्रुति ग्रंथ का उल्लंघन करती है, तो स्मृति में लिखी उस बात को ठुकराया जा सकता है। और वैसे भी आप देखते ही होंगे कि जितने भी धर्म सुधारक और समाज सुधारक समय समय पर आए हैं, चाहे वह भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वह ज्योतिबा फूले हो, चाहे वह पेरियार हो, इन सभी ने मनुस्मृति का काफी खुलकर विरोध किया है दोस्तों। और कुछ इसी तरह विरोध आचार्य प्रशांत भी करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर अरविंद सर ने जो आचार्य प्रशांत पर ये आरोप लगाया ये पूरी तरह सही है दोस्तों। पर आचार्य प्रशांत ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी मैंने आपको वजह बता दी है कि आखिर क्यों आचार्य प्रशांत मनुस्मृति को नीचा दिखाते हैं दोस्तों। क्योंकि समाज को आगे बढ़ाना है, अगर समाज में स्त्रियों को आगे बढ़ाना है, अगर हर जाति के लोगों को, हर धर्म विशेष के लोगों को समाज में आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें इन सभी बेवकूफियों से ऊपर निकलना ही होगा दोस्तों। और मनुस्मृति आपको वापस उसी नर्क में धकेलती है। वहीं बात करें अद्वैत वेदांत की, तो अद्वैत वेदांत आपका हाथ पकड़कर आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार रख सकते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है।